वेलकम बैक माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों का जो दौर गुजरा है हुकूमत के हवाले से, उसको हमने किस तरह क्लासीफाई करना है और ये मैं समझाऊंगा कि ये सिलसिला किस तरह आगे को चला। तो जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम की अफवाज हिंदुस्तान में आई और यहाँ पर अपनी हुकूमत कॉन्सिडिडेट की। तो हिस्टोरिकली या क्रोनोलॉजिकली इसको हिस्ट्री में 8वीं सदी ईस्वी का शुरू कहा जाता है, यानी उसका शुरू का ज़माना। तो क्रोनोलॉजी वो स्टडी होती है हिस्ट्री की जिसमें हम मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ शख्सियात और मुख्तलिफ अदवार जो हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। अब आपने ये समझना है कि ये ज़माना अगर दुनिया की तारीख के हवाले से देखा जाए तो इसको मिडिल एज का ज़माना कहा जाता है, यानी 6ठी सदी ईस्वी से लेकर 15वीं सदी ईस्वी तक का ज़माना इसको मिडिल एज कहा जाता है, यानी मिडीवल पीरियड। तो 6ठी सदी ईस्वी यानी 500 ईस्वी से आगे का, और 14वीं सदी के को हम कहते हैं 15वीं सदी ईस्वी। तो इसको दुनिया की तारीख के हवाले से मिडिल एज कहा जाता है। तो इसको हम फिर अगर इंडिया से मंसूब करें तो इसको हम कहते हैं मिडीवल इंडिया, यानी कुरून वस्ता का ज़माना। कुरून करन की जमा है, करन कहते हैं साल को, ज़माने को। अच्छा, तो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर जब ये सिलसिला चलता है 12वीं सदी ईस्वी तक, तो इसको मिडीवल एज या मिडिल एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसमें अरब हुक्मरानों के बाद फिर हम देखते हैं 11वीं सदी ईस्वी में अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया से महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, ये मुस्लिम ख़वातीन हिंदुस्तान को आए, फिर ज़हीरुद्दीन बाबर वगैरह। तो ये सिलसिला 12वीं सदी ईस्वी से लेकर 15वीं सदी ईस्वी तक जो है ये मुसलमानों का सलातीन दिल्ली का दौर कहा जाता है, यानी सल्तनत इंडिया। शुरू का मिडिल इंडिया यानी मिडीवल इंडिया फ्राम मोहम्मद बिन कासिम टू शहाबुद्दीन गौरी, एंड देन शहाबुद्दीन गौरी के बाद फिर यहाँ पर जो दिल्ली जो है मुसलमानों ने अपना कैपिटल डिक्लेयर किया, तो इसको कहा जाता है सल्तनत इंडिया, यानी सलातीन दिल्ली का हिंदुस्तान। तो मुसलमानों ने इस दौर में क्रोनोलॉजिकली यहाँ पर हुकूमत की। तो शहाबुद्दीन गौरी के बाद हम देखते हैं यानी 1290 यानी 13वीं सदी का जो बिल्कुल हम इख्तिताम है, वहाँ से फिर 1526 तक ये जो है सल्तनत इंडिया या सल्तनत पीरियड रहता है, चलता है। तो फिर उसके बाद 1526 से लेकर 1857 तक इसको हम कहते हैं मुग़ल इंडिया, यानी मुग़लों ने फिर 300-350 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की। 1857 के बाद फिर आगे अंग्रेज़ का दौर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रिटिश इंडिया। तो ये जितने भी मैंने नाम गिने, मिडीवल इंडिया एंड सल्तनत इंडिया, मुग़ल इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, तो इसको हिस्ट्री में स्टडी को क्रोनोलॉजिकल स्टडी कहते हैं और इसमें फिर तरतीबवार मुख्तलिफ अदवार को पढ़ा और समझा जाता है। थैंक यू वेरी मच।